यदि चंद्रमा जो कि कारक है चतुर्थ का, जब पाप ग्रहों से ग्रसित दब जाएगा, तो माँ की सेहत, माँ का सुख, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा चतुर्थ भावों के सुखों को दूषित कर देगा। तो आज हम आपको पांचवें भाव के अन्य अंतिम उद्देश्यों को लेकर के बताएंगे। और ये उद्देश्य आपको अपनी संतान को लेकर के, अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर के समझने चाहिए। पांचवा घर आपकी कुंडली में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताए हैं। और अभी भी हम आपको बहुत सारी बातें इसके प्रति कहेंगे। ठीक है। पांचवा घर इतना व्यवस्थित हो जाए कि व्यक्ति के जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, इसके लिए पांचवें घर का विस्तार दिया। और पांचवें घर की स्थिति को लेकर के हम एक बात और कहेंगे कि यदि आपके चौथे और छठे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं और पांचवा भाव खाली है, तो निश्चिंत रहे कि आपकी कुंडली में यदि यह अवस्था बनती है, तो आपको जान लेना चाहिए कि पांचवा घर आपका संतान पक्ष को लेकर के बहुत पॉजिटिव बनाएगा। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये पांचवा घर है। यहाँ पर यदि बुध बैठे हों, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य बैठे हों। अब देखिए, सूर्य बेशक क्रूर ग्रह हैं, और यहाँ क्रूर ग्रह होने के कारण सूर्य को शासक कहा गया है, राजा की तरह कहा गया है। और यहाँ बुध जो बैठे हैं, ये राजकुमार हैं। अब ये राजा और राजकुमार के बीच में यदि यह चौथा घर खाली भी हो जाए, पांचवा घर खाली भी हो जाए, तो व्यक्ति हमेशा राजा महाराजा के साथ में रहने वाला होता है। और व्यक्ति की संतान खास तौर से राजाओं की तरह सुख अनुभव करती है। अब ये दोनों ओर से सुरक्षित पांचवा घर, ये है शुभ, जो कर्तरी है ना, शुभ कर्तरी योग बन गया। शुभ ग्रह यहाँ के दोनों तरफ बैठ गए। चंद्रमा बुध सम मित्र हैं, और सूर्य चंद्रमा से मित्र हैं। तो मित्र और सम मित्र की अवस्था में पांचवा घर आपका कितना सुदृढ़ हो गया, आप समझ सकते हैं। अब ऐसी अवस्था में यदि कहीं मंगल दशम भाव में बैठ जाए, तो आपका बच्चा और आप स्वयं एक ऊंची अवस्था में राज्य भाव को भोगने वाले बन जाते हैं। क्योंकि मंगल जब यहाँ से बैठ करके देखेंगे, तो अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। हालांकि पंचम भाव में मंगल का बैठना अच्छा प्रतिफल नहीं देता है, परंतु दसम भाव में बैठ करके मंगल की यह दृष्टि चंद्रमा को प्रबल बना देती है, चंद्र राशि को प्रबल बना देती है। ये तो बात हो गई यदि खाली भाव है तो। परंतु यदि चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, ठीक है, या फिर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, या फिर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, अब यह सारी अवस्थाएं आपके पुत्र को बुद्धिमान बनाती हैं, राजयोग देती हैं। आपका पुत्र और आप स्वयं भी सदैव राजा की भांति जीवन जिएंगे। राजा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे सेवक, सेना, मंत्री आदि हो सकता है यह भी, लेकिन वो जमाना नहीं है कि सिंहासन पर बैठ करके राजा राज्य करे।
जमाना है मंत्री पद इत्यादि, अच्छे नौकरी में, अच्छे डिपार्टमेंट में आप उच्च स्तर के ऑफिसर हो सकते हैं और वो राजा से कम नहीं है। अपने घर में हैं तो भी आप ग्राम पंचायत, मुखिया, सरपंच इत्यादि चुनाव लड़ कर के बन सकते हैं और आपका बच्चा भी आपकी तरह आगे चल कर के सम्मान प्राप्त करेगा। किस अवस्था में? यह आपने देख लिया। ये मैंने शुभ कर्तरी के लिए आपको समझाने का प्रयास किया है कि पंचम घर खाली हो, लेकिन पंचम के आगे पीछे यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, पंचम के मित्र ग्रह बैठे हैं, तो शुभ कर्तरी योग बनने के कारण पंचमेश जहाँ भी होगा राज काज करेगा, सुख ऐश्वर्य भोगेगा, सम्मानित जीवन जिएगा और निश्चित ही बुद्धिमान संतान होगी। ये अभिप्राय है मेरा बताने का। तो जब पंचम भाव शुभ कर्तरी योग से शुभ हो सकता है, तो अशुभ कर्तरी से अशुभ भी हो सकता है। यह भी आपको जान लेना चाहिए। यदि पंचम भाव के शत्रु ग्रह चौथे घर में, छठे घर में बैठ जाएंगे, तो पंचमेश जहां भी बैठा होगा परेशानियों से गुजरता होगा। यानी आपकी संतान परेशानियों से भरा जीवन जीने को मजबूर होगी। ठीक, ये योग को समझे और अब हम आपको यह मिटा करके बताते हैं एक और स्थिति जिसे आपको देख लेना है और समझ लेना है। ये हमने शुभता अशुभता दोनों के विषय को देख करके आपको समझाने का प्रयास करना होता है कि आप अच्छे से समझ लें। यहाँ देखिए पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, जो कि यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। राइट, चंद्रमा के आगे और पीछे मान लो यहाँ शनि बैठे हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं। इसको बोलते हैं अशुभ कर्तरी, यानी शुभता को अशुभ ग्रहों ने कैसे दबा दिया, काट दिया। आपको ऋषि पाराशर की वाणी याद रखना चाहिए। अशुभ कर्तरी योग में जब कोई ग्रह बैठ जाए तो नुकसान कितना करता है। चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और पंचम भाव पुत्र भाव है, आपके उदर का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके अध्यात्म का भाव है, आपके बुद्धिमत्ता का भाव है। अब देखिए कैसे आप और आपके संतान के ऊपर यह अशुभ कर्तरी का प्रभाव पड़ जाता है। चूंकि संतान का स्वामी चंद्रमा राहु और शनि के बीच में आकर दब गया, अब आपकी संतान बुद्धिमान नहीं होगी। अगर बृहस्पति नहीं देख रहे होंगे तो, और कोई अमंगलकारी ग्रह चंद्रमा को देख रहे होंगे तो आपकी संतान हमेशा अस्वस्थ रहेगी, जिद्दी रहेगी, अपने मनमाने काम करके जीवन में स्वतंत्र रह करके परेशान रहेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। और एक बात जिसे हमको समझना जरूरी है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है। तो चतुर्थ भाव माँ के द्वारा होने वाले सुखों के बारे में बताता है। यदि चंद्रमा जो कि कारक है चतुर्थ का, जब पाप ग्रहों से ग्रसित दब जाएगा तो माँ की सेहत, माँ का सुख, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा चतुर्थ भावों के सुखों को दूषित कर देगा। चतुर्थ भाव से वाहन का विचार,
और आपके पब्लिक का विचार, आपको मानने वालों का कितना प्रभाव है आपके इर्द-गिर्द, उसका विचार करना चाहिए। जब चंद्रमा इस तरह से अशुभ ग्रहों से दब जाए, तो वाहन, मकान से रिक्त हो जाता है व्यक्ति। हो सब कुछ लेकिन अपने भूमि और भवन पे रहने का समय नहीं नसीब होता है। चंद्रमा वाहन का प्रतीक यहाँ बन गया कारकेश होने के नाते। आपको यहाँ एक और विषय जान लेना है। चूँकि चौथे घर का स्वामी इस टाइम बुध है और 7वें घर का स्वामी भी बुध है। ऐसी अवस्था में बुध यदि केंद्र में बैठेगा, चाहे 7वें बैठे, चाहे चौथे बैठे, वो केंद्राधिपति दोष लेकर के बैठ गया। केंद्राधिपति दोष लेकर के जब कोई ग्रह बैठता है, तो वो अपने शुभ, जितने शुभ ग्रह हैं, अपने शुभ विचारों को, शुभ कर्मों को, अपने शुभत्व को स्थगित कर देता है, निरस्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन शुभ फल भी नहीं दे पाएगा। एक सिद्धांत है ज्योतिषीय और इस पर रिसर्च करके देखा भी गया है। तो अब यहाँ चाहे बुध बैठा भी होगा, यहाँ बुध बैठा भी होगा, तो एक काम जरूर होगा बुध के बैठने से कि जातक की पत्नी और जातक की माता बुद्धिजीवी होगी, सोशल वर्कर होगी, बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड माँ और पत्नी जरूर आपकी सहायता करेगी, जरूर उसका बल बढ़िया रहेगा, बुद्धिमानी के साथ आपको मार्गदर्शन देगी। लेकिन आपका चंद्रमा चूंकि स्वयं में ग्रसित हो गया अशुभ ग्रहों से, तो सुख नहीं ले पाएगा। आप किसी की बात नहीं मानते, तो चाहे माँ हो चाहे पत्नी। इसी तरह आपका बच्चा चूंकि पंचमेश है चंद्रमा, तो बच्चे का कारकत्व चंद्रमा के पास हो गया। तो अब आपका बच्चा भी जिद्दी, उद्दंड और किसी से परामर्श न लेना, स्वतंत्र रह करके जीवन जीना, लिहाजा शिक्षा से भी हीन हो जाएगा। सुंदर होगा ये निश्चित है, लेकिन व्रण, घाव, जख्म, निशानियां चेहरे पे जरूर होंगी। यहां पर एक बात और, यदि एक कंडीशन जो बचती है, एक ऑप्शन जो बचता है व्यक्ति के पास कि हो सकता है कि शुभ फल दे दे, वो है यहाँ के कारकत्व प्राप्त करने वाले बृहस्पति और सूर्य पर। अगर यहाँ का कारक की कंडीशन थोड़ी कहीं अच्छी हो गई, मतलब बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठ गए, तो ये अशुभत्व थोड़ा कम हो जाएगा। व्यक्ति पढ़ा लिखा, परामर्श लेने वाला, परामर्श देने वाला होगा, लेकिन फिर भी उसको सुख के कारक चंद्रमा चैन की नींद नहीं सोने देंगे। कई धनवान लोग होते हैं देखा होगा, लेकिन फिर भी उनको चैन की नींद नहीं होती है। डॉक्टर उनको परहेज बता देते हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको शुगर हो गई है, आपके लीवर में परेशानी है, आपको ये चीज़ नहीं खाना है। अब वो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी खा नहीं पाएगा। वो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आप स्वयं हो। जब बृहस्पति और सूर्य यहाँ के कारक शुभ बैठे होंगे, तो अब ये निश्चित है कि आपको अपनी योग्यता के कारण हर जगह पर सम्मान मिलेगा, लेकिन अपने घर में और घर के सुखों में कमी जरूर आएगी। इस तरह के सूत्रों को समझने के बाद ही आप ज्योतिषीय परामर्श लेने वालों को
अपना कोई भी भविष्य फल कहें न और निडर होकर के कहें, क्योंकि आपके पास सूत्र मजबूत होने चाहिए, तो आप किसी को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। मेन हमारा मुद्दा ये है कि पंचम भाव पुत्र, पेट, विद्या ये सब प्रभावित हो गए यहाँ पर, लेकिन एक ऑप्शन बचा। मान लो चंद्रमा दब गया, परंतु पंचम भाव का कारक बृहस्पति, सूर्य अगर थोड़ा आपको सहारा देते होंगे, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा उजागर हो जाएगी, आपके बच्चे की ज़िंदगी थोड़ा और अच्छी हो जाएगी, आपको सम्मान, मान, इज़्ज़त मिलेगी, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, लेकिन ज़िद्दी होगा, क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ राहु, शनि बैठे हुए हैं, कर्तरी योग बन गया। इसलिए कर्तरी योग से अपने बच्चे और अपने बारे में ये विचार करके आप कुंडली में देखिए, क्या आपके साथ ये घटनाएँ घट रही हैं? यदि हाँ, तो इसका निदान आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। और स्वयं आपको मैं इतना कह दूँ कि पूजा, पाठ, धर्म, कर्म, भगवान शिव की आराधना, यही एक मार्ग है जो आपको परेशानियों से अभिमुक्त कर सकते हैं, विमुक्त कर सकते हैं। शंकर करे सो होए। तो ऐसी अवस्था यदि बन रही है, आपका चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो आप भगवान शंकर की शरण में जाएं, उनकी उपासना आराधना करें और खूब अच्छे से उनके प्राणपण से सेवा में निरत रहेंगे, तो आपके और आपके बच्चे के ऊपर आई हुई समस्याएं टल जाएंगी। ये मेरा मंतव्य है। यहाँ मैं इस पंचम भाव को लेकर के विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में आपको और कुछ नया छठे भाव से संबंधित, पंचम भाव इत्यादि के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी हमको इस छोटे से एपिसोड में विराम लेना है, ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक लेकर के अच्छे से समझ में आ जाए।